हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जॉब अलर्ट। तो आज हम लोग जानेंगे एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है NIA ग्रुप सी, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ग्रुप सी रिक्वायरमेंट है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका पोस्ट नेम दिया गया है। पोस्ट नेम है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, SI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 164 है और जो कि 2024 का न्यू रिक्रूटमेंट है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट 11 नवंबर को ही हो गया था। सैलरी के बारे में बात की जाए 35,400 से लेकर के 1,12,400 प्रति महीना तक की सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन के बारे में बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको जॉब दिया जा सकता है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड रहेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ दे रखा गया है। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स के एंड क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसका 164 है। पोस्ट नेम इसका इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है एंड हेड कांस्टेबल है। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। वैकेंसी डिटेल्स इंस्पेक्टर का 55 नंबर ऑफ पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का 64 है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 40 है नंबर ऑफ पोस्ट, हेड कांस्टेबल का 5 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 164 है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड रहेगा इसका। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल और ऑल इंडियन कैंडिडेट सब भर सकते हैं। जॉब लोकेशन के बारे में बात की जाए, जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी इसका जॉब लोकेशन दे सकता है और एग्ज़ाम सेंटर भी आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। सैलरी के बारे में बात की जाए, फॉर ग्रुप सी NIA इंस्पेक्टर का सैलरी लेवल 7 है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का पे सैलरी है। सब इंस्पेक्टर का लेवल 6 35,400 से लेके 1,12,400 तक का है। दोनों का कम हाईएस्ट सेम ही, थोड़ा सा डिफरेंस है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में बात की जाए तो लेवल 5 है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक की सैलरी है। हेड कांस्टेबल के बारे में बात की जाए तो लेवल 4 25,500 से लेकर के 81,700 तक की सैलरी दी जाएगी आपको। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी के बारे में बात की जाए तो UR जनरल OBC कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ी फ्री, वो भी फ्री रहेगा। पेमेंट विल बी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड चलान। अगर आपको फॉर्म देना फ़ी देना रहता तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या बैंक चलान के थ्रू देते, लेकिन इसमें तो फ़ी ही नहीं लगेगा तो कोई आपको पेमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं है। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो एज लिमिट, कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स। OBC एज लिमिट का कुछ रिलैक्सेशन है, 40 नहीं है, लास्ट 43 ईयर्स तक 18 टू 43 ईयर्स आपका होना चाहिए। SC ST का 18 टू 45 ईयर होना चाहिए। एज ऑन 10 मार्च 2024। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो कैंडिडेट का कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट एंड डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो हाइट फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट का हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट मेल का 160 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग टेस्ट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए नथिंग, कुछ नहीं होगा, कोई रनिंग टेस्ट नहीं है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए? सबसे पहले तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड, फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर एकदम क्लियर आप लोग दीजिएगा, फ़ोटो लाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात की जाए तो 8 और 10th का आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात की जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किस राज्य में रहते हैं। आधार कार्ड, ID प्रूफ वो भी लगेगा। NIA ग्रुप सी रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए, व्हाट सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा? सबसे पहले एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट
जारी कर दिया जाएगा और आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब दे दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो कैंडिडेट शुड हैव 10th पास और 12th पास इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। किसी भी बोर्ड से 10th और 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स गो ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डिटेल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर NIA ग्रुप के बारे में जानते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज डेट 11 नवंबर को जारी कर दिया गया था। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 11 नवंबर का था। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में 20 दिसंबर का ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किया गया है, एग्ज़ाम डेट भी अभी जारी नहीं किया गया है। हाउ टू फिल NIA ग्रुप सी एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहली बात, फॉर्म को भरेंगे कैसे हैं। स्टेप 1, चेक द एलिजिबिलिटी फ्रॉम द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नोटिफिकेशन 2024। सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए या नहीं, ठीक है। दूसरी बात, क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फ़ी लिंक बिलो और द वेबसाइट पर जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। और फिल आउट द बेसिक डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, सारा बेसिक डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, सारा बेसिक डिटेल्स उसमें भर देना है आपको। सेंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड होगा आपको भरना पड़ेगा, जो मांगेगा आपको भर देना है। पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी, लेकिन यहाँ तो फ़ी है ही नहीं तो ये स्किप कर देंगे, बस ओके कर देना है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड पोस्टल एड्रेस। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो बस फॉर्म भर देना है। ऑफलाइन अगर भेजते तो आपको उस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना रहता, ठीक है। बस आपका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट में एक बार उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आगे आपको काम आ जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में, और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको और भी न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में आपको डेली अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।